अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफ़िज़ बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को और सब दोस्त अहबाब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत व तंदरुस्ती दे और हर किस्म की छोटी बड़ी मर्ज़ से महफूज रखे। आज़ाद कश्मीर से एक बेटी ने सवाल किया कि मेरे सर में अक्सर दर्द रहता है, ब्लड प्रेशर 60-70 रहता है, ज़ुकाम भी रहता है, कभी नाक बंद हो जाता है, कभी नाक खुल जाता है, हाफ़ज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, जो भी याद करती हूँ वो फ़ौरन ही भूल जाता है। मेरी उम्र 16 साल है, बहुत सारे हुक्मा से इलाज करवा चुकी हूँ मगर कोई अफाका नहीं होता। सारे बदन में दर्दें होती हैं, कमर में भी दर्द शदीद होता है, कंधों पे भी वज़न रहता है, हर चीज़ जो है जिस्म की वो दर्द करती रहती है। बहुत से इलाज करवाए हैं, तावीज़ गंडे भी करवाए हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। तो बेटी के सवाल के जवाब में गुजारिश ये है कि ये सब अलामतें असाबी तहरीक में देखी जाती हैं। असाबी तहरीक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। जो भी असाबी चीज़ें हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। उनमें भिंडी है, अरवी है, दाल कद्दू है, केला है, गन्ने का रस है, मूली है, गाजर है, शलगम है, मीठी चीज़ें हैं, रेशा पैदा करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं इनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। जो आपने खाना है वो हर किस्म की तुर्श चीज़ें खाएं, तुर्श अनार खाएं, तुर्श आड़ू खाएं, तुर्श आम खाएं, काले चने पकाकर खाएं। काले चने जो हैं वो वैसे भी जो भुने हुए होते हैं वो आप खा सकती हैं। इसके अलावा बड़ा गोश्त, देसी मुर्ग़ की यखनी, बड़े गोश्त का कीमा, पालक, मेथी, साग, दाल चना, दाल मसूर, साबुत मसूर, आलू मटर, आलू गोभी, लोबिया, दही, दही बल्ले, पकौड़े, बेसन की कड़ी, इसमें अदरक डालें, प्याज ज़्यादा डालें और देसी घी में पकाएं और ये चीज़ें आप ज़्यादा खाएं। जो आपने ग़ज़ा खानी है वो यही खानी है, इसके अलावा और कोई चीज़ ना खाएं। अंडे भी आप फ्राई खा सकती हैं, उबला हुआ अंडा भी खा सकती हैं लेकिन मीठा अंडा नहीं खाना। इसके अलावा चावल आपने बिल्कुल नहीं खाने। जो आपने ग़ज़ा इस्तेमाल करनी है उसी के मुताबिक दवा भी आप इस्तेमाल करें। अगर आप दवा अच्छी इस्तेमाल करेंगे और ग़ज़ा उसके उलट इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा नहीं होता। जो ग़ज़ा मैंने आपको बताई है वो यही ग़ज़ा खाओ और जो दवा है वो आपने बाज़ार से अतरीफ़ुल उस्तख़ुद्दूस लेना है। अतरीफ़ुल उस्तख़ुद्दूस किसी अच्छी कंपनी का ले लें। सुबह दोपहर शाम 3-3 माशे खाकर दूध पत्ती पिएं। अतरीफ़ुल उस्तख़ुद्दूस ले लें, 3 माशे सुबह, 3 माशे दोपहर, 3 माशा शाम, खाने के बाद खाएं, फिर ऊपर से दूध पत्ती पी लें। इसके आधा घंटा बाद जो 3 हाज़म है वो इस्तेमाल करें। उसमें अनारदाना है, तुख्मे प्याज है और नमक स्याह है। अनारदाना है, तुख्मे प्याज है और नमक स्याह है। इन तीनों चीज़ों को बराबर वज़न ले लें, अच्छी तरह कूट लें, बारीक सफ़ूफ बना लें और 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल ताज़ा पानी से या चाय से खा लें। इंशाअल्लाह ये इलाज आप 20 से 25 दिन करें, इंशाअल्लाह सारी अलामतें भी ख़त्म हो जाएंगी और
जो आपका सर दर्द रहता है या हाफजा कमज़ोर है या जितनी भी अलामतें आपने बताई हैं, इंशाअल्लाह वो फ़ौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर शफ़ा अता फ़रमाएगा। जिन दोस्तों को भी या मेरी बच्चियों को या बहनों को ये अलामत मौजूद हों, वो इस तरीफ़ल उस्तखुदूस वाले नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे हाफ़ज़ा बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, सर दर्द भी ख़त्म हो जाती है, नज़ले ज़ुकाम के लिए ये बहुत मुफीद है और ये ब्लड प्रेशर भी पूरा करता है। इसके साथ जो ग़िज़ाई इलाज बताया है वो भी ज़रूर पेश नज़र रखें। मुझे और मेरे साथियों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।